हेलो दोस्तों, क्या आप ट्वेल्थ में हैं और आपका सपना है एक मर्चेंट नेवी में जाने का है और मैरीन इंजीनियर बनने का है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें। तो आओ मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं और मर्चेंट नेवी में एज ए मैरीन इंजीनियर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए और एक एक टिप्स को, एक एक पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझ लें, लिख लें, सो डैट कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक कर लें। तो आओ आगे बढ़ता हूँ और मैं बताता हूँ कि कैसे आप बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग में ज्वाइन करें। तो सबसे पहले बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग का जो कोर्स होता है, ये इस कोर्स को करने के बाद आप क्या बनेंगे, तो इस कोर्स को करने के बाद आप क्लास 4 मैरीन इंजीनियर का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको मिलेगा। और ये जो सर्टिफिकेट होता है ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, डीजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है उसके द्वारा आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि आप बीटेक मैरीन इंजीनियर बनते हैं। और बीटेक मैरीन इंजीनियर बनने के बाद आपको 6 महीने का एक सी सर्विस को ट्रेनिंग होता है। इस सी सर्विस को ट्रेनिंग करने के बाद आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कहीं भी मर्चेंट नेवी के शिप में आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप जॉब कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इस कोर्स के लिए कि क्या क्या है। सबसे पहले तो ये जो कोर्स होता है वो स्ट्रिक्टली रेसिडेंशियल है, मतलब आपको वहीं पर रह करके ये कोर्स करना होगा। और इसको कोर्स करने के बाद ही आप एक सफल मैरीन इंजीनियर बन सकते हैं। तो अब इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करें? इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए IMU इंडियन मैरी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपका एग्ज़ाम होता है, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें IMU की काफ़ी कॉलेजेज हैं और इसमें एफिलेटेड काफ़ी कॉलेजेज हैं, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको जा कर के सर्च कर सकते हैं। अब इसके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, तो मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि इसमें 12th पास होना चाहिए। लेकिन हाँ, 12th सिर्फ पास ही नहीं होना चाहिए, इसमें 12th पास करने में आपको PCM, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसको बोलते हैं, उसमें मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क आपका होना चाहिए। और साथ ही साथ PCM में तो 60% होना ही चाहिए भाइयों, लेकिन साथ ही साथ आपको जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें 10th और 12th दोनों में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। इंग्लिश इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के बाद आप देश विदेश में आप जाएंगे तो एक ऐसा कॉमन लैंग्वेज है जो कि आपको जानकारी जिसकी होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो एज कितना होता है, मैक्सिमम 25 ईयर्स हो जाता है। और इसमें जो आप मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो कि आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, आपको किसी भी तरीके से फिजिकल में आपको शारीरिक रूप से कोई परेशानी नहीं हो चाहिए, कोई दुर्बलता नहीं होनी चाहिए। और आपका जो आई साइट है वो आपका, चूंकि आप मर्चेंट नेवी में है, सी में है, तो आपका ये जो आई विजन है वो अच्छा होना चाहिए। इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि 6/12 भी नीचे आई होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप भैया कलर ब्लाइंडनेस आप में नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको कलर का, रंग का फ़र्क सही होना चाहिए, कौन सा क्या रंग है, काला है, पीला है, लाल है, बैगनी है, ये फ़र्क आपको होना चाहिए। ये मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है भाइयों। और क्या है, मर्चेंट नेवी जो मैरीन इंजीनियरिंग कोर्स होता है, जो आपका 4 साल का कोर्स होता है, उस 4 साल का कोर्स में मेल कैंडिडेट के लिए आपको 2,25,000 रुपया हर एक साल पर ईयर आपको देना होगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1,45,000 पर ईयर देना होगा। देखिए यहाँ पे आपको फीमेल का जो फ़ी है, मेल के फ़ीस से थोड़ा सा यहाँ भी फीमेल का रिजर्वेशन मेल का फ़ीस से आपको कम होता है। अब एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि ये जो फ़ी होता है वो डिपेंड करता है IMU जो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का है, इसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो कॉलेजेज हैं जो इससे एफिलेटेड हैं, तो ये अपने फ़ी में कुछ ना कुछ कमी बेसी हो सकता है। तो ये 10% का आप वेरिएशन आपको फ़ी में मिल सकता है। और ये जो कोर्स है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो अनमैरिड लोग होते हैं वही इस कोर्स को, आप 4 साल जो अनमैरिड है वही इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। और एक और चीज़, चूँकि ये देश विदेश में आपको ये जॉब मिलेगा, इसलिए आपको पासपोर्ट जो है इसमें बहुत ही निहायत ही ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इंडियन मैरीन यूनिवर्सिटी है, ये इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं IMU, तो इसका कैंपस कहाँ कहाँ है? इसका कैंपस आपको मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, विशाखापट्टनम में है, कोचीन में है। ये IMU इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का इतना जगह भैया कैंपस है आपका। आप इसका जो CT कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है इसमें जो पास करेंगे तो आप यहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा और भी कॉलेजेज हैं, लिस्ट ऑफ IMU
इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का एफिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है उसका भी लिस्ट दिया हुआ है। ये लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे डाल दे रहा हूँ, आप लोग इसको देख लें और वेबसाइट पर जाकर के इसको सर्च कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 4 ईयर बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग का कैरियर कोर्स पाथ है, कोर्स का कैरियर पाथ है, ये कैसा होगा। तो सबसे पहले कि आपका एंट्री लेवल जो होगा वो एंट्री लेवल में 10+2 और 12th पास होना चाहिए विथ 60% PCM और 50% इंग्लिश, जैसा कि हम बता दिए। अब इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है IME का वो देना होगा, इंटरव्यू में जाना होगा और मेडिकल फिटनेस में जाना होगा। इसके बाद आप जो 4 ईयर जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है या ईयरली एग्ज़ाम होता है, इसको आपको कोर्स को कंप्लीट करना होगा। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको यू विल ऑब्टेन अ डिग्री ऑफ मैरीन इंजीनियर, मैरीन इंजीनियरिंग का आपको डिग्री मिल जाएगा। इसको डिग्री को पास करने के बाद आप आगे क्या करेंगे, इस डिग्री को पास करने के बाद आपको मैरीन इंजीनियर ऑफिसर का क्लास 4 का पार्ट ए का एग्ज़ाम पास करना होगा। इसको पास करने के बाद आपको 6 महीना का जो होता है वो सी पे आपको एज ए असिस्टेंट मैरीन इंजीनियर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एन इंजीनियरिंग वॉच जो है कैटेगरी है, इसमें आपको 6 महीना का सी पे आपको ट्रेनिंग लेना होगा। ये आपका आगे कैसे आप मैरीन इंजीनियर बनने के बाद आपको क्या क्या कैसे आपका आगे ग्रोथ होगा, कैसे प्रमोशन होगा और आप कैसे क्लास 1 मैरीन इंजीनियर बनेंगे, तो ये उसका कैरियर पाथ है। इसके बाद आपका क्या होगा, ये पार्ट ए पास करने के बाद आप फिर मैरीन इंजीनियर ऑफिसर का क्लास 4 का पार्ट बी एग्जामिनेशन आप पास करेंगे। जब पार्ट बी एग्जामिनेशन आप पास कर देते हैं भाइयों, तो आपको फिर से 12 महीना का एक अप्रूव्ड सी सर्विस ऑफिसर इंचार्ज का इंजीनियरिंग वॉच में आपको एक ट्रेनिंग होगा। सी सर्विस ट्रेनिंग मीन्स आपको वो काम करना होगा, जॉब करना होगा, सी पे जॉब करना होगा। उसके बाद फिर 4 महीना का एक और ट्रेनिंग होता है, 12 महीने का ट्रेनिंग के बाद 4 महीने का एक और ट्रेनिंग होता है। इसके बाद आप क्या बनिएगा, इसके बाद आप क्या करेंगे कि ऑब्टेन अ क्लास 2, आपको क्लास 2 मैरीन इंजीनियर ऑफिसर पार्ट ए पार्ट बी का सर्टिफिकेट और कॉम्पिटेंसी, मतलब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लिए हैं और आप कॉम्पिटेंट हैं, इसका आपको क्लास 2 मैरीन इंजीनियर ऑफिसर का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के बाद आपको 18 महीना का अप्रूव्ड सी सर्विस एज ऑफिसर इंचार्ज ऑफ इंजीनियरिंग वॉच, आपको इंजीनियरिंग वॉच जो क्राइटेरिया है, जो जोन है, उसमें आपको 18 महीना का अप्रूव्ड जो कि अप्रूव्ड होगा सी सर्विस का आपको एज ए ऑफिसर इंचार्ज आपको ट्रेनिंग करना होगा या जॉब करना होगा। इसको करने के बाद आप लोग को 2 महीना का और एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स करना होगा। इंजीनियरिंग के साथ साथ आपको एक मैनेजमेंट का भी MTAC मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स भी करना होगा। इस कोर्स को करने के बाद भाइयों आप एक क्लास 1 मैरीन इंजीनियर ऑफिसर का सर्टिफिकेट और कॉम्पिटेंसी आपको मिल जाता है। इसको प्राप्त करने के बाद आप क्लास 1 मैरीन इंजीनियर बन जाते हैं, इसका आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। और इस तरीके से आप बीटेक पास करने के बाद आप अपने कैरियर में, आप अपने मैरीन इंजीनियरिंग के मर्चेंट नेवी के कोर्स में आप अपना कैरियर को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं और आप एक क्लास 1 मैरीन इंजीनियर बन जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप 12th पास कर चुके हैं या अपने 12th का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए और मैरीन इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कीजिए और आप आगे बढ़िए। धन्यवाद।